ग्रीन थंब क्लासेस। आफ्टर दिवाली ये हमारी पहली क्लास है। तो इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं स्लेजिनेला के बारे में, जो जीनस है आपके टेरिडोफाइटा का। यहाँ डिवीजन रहेगा, सबसे पहले इसका क्लासिफिकेशन देख रहे हैं तो क्लासिफिकेशन में इसका डिवीजन रहेगा टेरिडोफाइटा, सब डिवीजन रहेगा लाइकोप्सिडा, ऑर्डर रहेगा इसका स्लेजिनेल्स, फैमिली रहेगी इसकी स्लेजिनेलिस और जीनस रहेगा इसका स्लेजिनेला। तो डिस्कस करने वाले हैं स्लेजिनेला को, जो जीनस है। बहुत बड़ा ग्रुप बोल सकते हैं, बहुत बड़ा जीनस बोल सकते हैं इसको। इसकी लगभग 700 से भी ज़्यादा इसकी जातियां हमें मिली हुई हैं। विश्वव्यापी है, पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में ये पाया जाता है। इसके अलावा ट्रॉपिकल एरियाज में भी ये मिलता है और ये जो क्षेत्र होते हैं जहाँ नमी रहती है और छाया रहती है, तो वहाँ ये बहुत आम तौर पे ये देखे जा सकते हैं। इसके अलावा विश्वव्यापी है ये वर्ल्ड में हर जगह मिलते हैं। दूसरी चीज़ कि भारत में इसकी कुछ 70 के आसपास जातियाँ इसकी मिलती हैं, जिसमें से कुछ जातियाँ मैंने यहाँ पे लिखी हुई हैं। एक है आपकी स्लेजिनेला मोनोस्पोरा, पेंटागोना, मेगाफिला, रुपेस्ट्रिस और प्रेनिफ्लोरा। इसके अलावा भी बहुत सारी जातियाँ हैं जो आपको देखने को मिल सकती हैं। अब हम डिस्कस करेंगे इसका, ये तो रहा इसका जनरल इंट्रोडक्शन कि कहाँ ये मिलती हैं और इसका क्लासिफिकेशन क्या रहता है स्लेजिनेला का। अब हम देखते हैं इसका स्पोरोफाइट यानी बीजाणुद्भिद पादप की एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को हम अभी जानेंगे। हम डिस्कस करने वाले हैं स्पोरोफाइट यानी बीजाणुद्भिद के बारे में, जो रहेगा आपका स्लेजिनेला का। तो स्लेजिनेला का बीजाणुद्भिद बाहर से कैसा दिखाई देता है, कैसी उसकी स्ट्रक्चर होती है, वो हम अभी डिस्कस करेंगे। तो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी को हम डिस्कस करने वाले हैं। ये जो आपका स्लेजिनेला होता है, इसका बीजाणुद्भिद जो होता है, काफ़ी डिफ्रेंशिएशन इसके अंदर रहता है, यानी इसके अंदर बहुत ज़्यादा विविधताएं मिल सकती हैं। यानी पादप छोटा, बड़ा, बहुवर्षीय, अल्वर्षीय, वार्षिक हो सकता है। मैंने यहाँ पे 2 एग्जाम्पल आपके लिए दिए हैं, एक है आपका क्रॉसियाना और एक है आपका स्लेजिनोइडिस। तो ये 2 स्पीसीज मैंने रखी हैं जिससे हम इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो पहले में हम देखें तो ये जो पादप है या ये जो स्पोरोफाइट है, बीजाणुद्भिद है, वो थोड़ा क्रीपिंग है या लेटा हुआ है या प्रोस्टेट से हम बोल सकते हैं। तो ये प्रोस्टेट है यानी नीचे जमीन से चल रहा है। तो ये कुछ इस तरह से इसकी संरचना देखने को मिलती है। इसकी जो लीव्स रहती हैं वो काफ़ी डेंस रहती हैं, एक दूसरे में काफ़ी घुसी हुई हैं, और दूसरा बहुत अच्छी और थोड़ी सी बड़ी और थिक रहती हैं इसकी लीव्स ने पूरा इस स्पोरोफाइट को बनाए रखा है, घेर रखा है। दूसरा ये स्टेम रहता है यहाँ पर। इसके अलावा राइजोफोर भी इसमें देखने को मिलता है। अब राइजोफोर इसमें है और इस स्पीसीज में नहीं मिलता, तो ये भी एक डिफ्रेंशिएशन रह गया है इसका कि इधर मिलता है, इधर नहीं मिल रहा। इसके अलावा स्ट्रोबिलस मिलते हैं, जो कि आपके बिल्कुल शीश पर या टॉप पर मिलते हैं, जो भी आपका स्पोरोफाइट होता है उसके। तो यहाँ पे स्ट्रोबिलस भी मिल रहे हैं। उसके अलावा रूट भी हैं और राइजोफोर भी यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं। तो ये प्रोस्टेट होता है या श्यान होता है, लेटा हुआ माना जाता है, क्रॉसियाना। दूसरा जो मैंने एग्जांपल लिया है, स्पीसीज ली है, वो है आपका स्लेजिनोइडिस, और ये होती है इरेक्ट यानी ऊर्ध्व, यानी उठी हुई, जमीन से ऊपर उठी हुई है, जैसे नॉर्मल पेड़ हमें देखने को मिलते हैं, कुछ इस तरह से इसकी संरचना रहती है। नीचे की तरफ रूट होती है बिल्कुल जमीन में अंदर। स्टेम होता है, स्टेम से ही यहाँ से लीव्स निकलना स्टार्ट हो जाती हैं, और ये जो लीव्स होती हैं एक प्रॉपर दूरी बनाए हुए रखती हैं एक दूसरे से, प्रॉपर यहाँ पे इधर दूरी रहती है। तो सॉरी, ये होता है इसका एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी। तो यहाँ पे एक चीज और है, हीरोनाइमस 1900, यानी हीरोनाइमस साइंटिस्ट हुए थे 1900 में, जिन्होंने इसके बारे में बताया था। यानी स्लेजिनेला का जो विविधताएं थी उनको लेकर इन्होंने डिस्कशन किया था, उसके बारे में इन्होंने बताया, और इस विविधताओं को इन्होंने 2 भागों में बांट दिया। तो ये 2 भाग होते हैं आपके, एक है आपका होम्योफिलम, एक होता है आपका हेट्रोफिलम।
तो होम्योफिलम और हेट्रोफिलम दो डिफ्रेंशिएशन किया, दो विविधताएं की कि इसमें आपका होम्योफिलम रखा जाएगा, इसमें आपका हेट्रोफिलम रखा जाएगा। तो होम्योफिलम के अंदर वो पादप या वो जातियां आती हैं जो जातियां आपकी इरेक्ट होती हैं, उठी हुई होती हैं, ज़मीन से ऊपर होती हैं, जैसे स्लेजिनोलाइड्स। इसके अलावा हेट्रोफिलम जो होता है वो आपका प्रोस्टेट या श्यान या क्रिपिंग जो प्लांट निकलता है वो रहता है। तो होम्योफिलम और हेट्रोफिलम दिए थे आपके हीरोनाइमस ने 1900 में। तो ये रहता है आपका स्पोरोफाइट का एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी। इसलिए इतना ही हमने एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी को डिस्कस किया स्लेजिनेला की। इसके अलावा हम नेक्स्ट क्लास में जो भी क्लास होगी उसमें हम इसके इंटरनल स्ट्रक्चर को भी डिस्कस करने वाले हैं। इसके अलावा आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, और इसके कुछ आपको डाउट्स अगर रह गए हों, आपके डाउट्स हों कुछ भी, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। दूसरा, आपको ये सेशन कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।